एक बूढ़े साधु ने एक नजर में पहचान लिया कि लड़की जो किशमिश बेच रही है वह बिल्कुल साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपने दो साथियों को बुलाया और जैसे ही उन्होंने उन किशमिशों को हाथ में लिया वे उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे थे। लड़की यह देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह तो बस उन्हें 30 तांबे के सिक्कों में बेचना चाहती थी। वह कुछ समझा पाती उससे पहले ही बूढ़े साधु को लगा कि लड़की को कीमत कम लग रही है। उसने तुरंत एक खास जादुई ताबीज निकालकर उसे दे दिया और कहा कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो इसे तोड़ देना, उनका पूरा आश्रम उसकी मदद के लिए आ जाएगा। लड़की को यह सब अजीब लगा। उसे लगा ये तीनों बूढ़े पागल हैं, इसीलिए वह जल्दी जल्दी सामान समेटकर वहां से भाग गई। उधर वे तीनों बुजुर्ग भी चिंतित थे कि कहीं लड़की अपना मन न बदल दे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कोई साधारण किशमिश नहीं बल्कि बेहद दुर्लभ दिव्य फल है जिसे खाने से साधक अपनी साधना की बड़ी रुकावट आसानी से पार कर सकता है। यह ऐसा खजाना था जिसकी चाहत हर साधक करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की के घर में ऐसे खजाने ढेरों पड़े हैं। असल में उस लड़की का नाम काव्या था। वह 21वीं सदी की एक आम इंसान थी जो 3 साल पहले अचानक इस जादुई दुनिया में आ गई थी। यहाँ उसके पास न कोई विशेष शक्ति थी न ही कोई प्रतिभा, लेकिन उसे एक अद्भुत कृषि सिस्टम मिला था जिसकी मदद से वह जो भी बीज बोती उससे उगने वाली फसल इस दुनिया के लिए अनमोल खजाना बन जाती। दुख की बात यह थी कि काव्या को अपनी इस ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और वह खुद को बेकार समझकर हमेशा शिकायत करती रहती थी। हर दिन वह सिस्टम को कोसती और साथ ही उसकी दुकान में मौजूद महंगे सामानों को देखकर ललचाती रहती, खासकर उस 10 अरब गोल्ड कॉइन वाले शानदार बॉडी वाले पुरुष मॉडल को पाने का सपना देखती। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह अपनी उगाई हुई किशमिश बेचने बाजार आई थी, लेकिन सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। पास के एक दुकानदार जिसका नाम रघु काका था, उसने उसे समझाया कि इस दुनिया के साधक आम खाना नहीं खाते। यह सुनकर काव्या निराश हो गई और दुकान समेटने लगी। तभी अचानक 3 दिव्य आभा वाले बुजुर्ग आसमान से उतरे। आसपास के लोग उन्हें तुरंत पहचान गए। वे थे आचार्य वेदांत, आश्रम के प्रमुख, और उनके 2 साथी गुरु सोमेश और गुरु त्रिलोचन। ये तीनों साधक बेहद शक्तिशाली